हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम क्लासेस। केम क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग जीओसी पढ़ रहे हैं, जिसके मैंने ऑलरेडी 10 लेक्चर ले चुका है और चैनल पे अपलोड कर चुका है। अगर जो भी स्टूडेंट आज मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं, तो अगर वो पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। मैंने पूरा प्ले लिस्ट बना दिया हुआ है। इसमें लेक्चर 1 से लेकर आपको लेक्चर 10 तक मिलेगा। दोस्तों, अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? फर्स्ट लेक्चर मैंने हम देखा था, इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। उसी में हम लोग देखे थे परमानेंट इफेक्ट क्या होता है, टेम्प्रोरी इफेक्ट क्या होता है। इसके बाद मैंने एप्लीकेशन देखा हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के। उसके बाद हम लोग क्या देखा, रेजोनेंस इफेक्ट देखा, उनका कंडीशन क्या होता है, कहाँ रेजोनेंस होगा कहाँ नहीं होगा, ये देखा। फिर उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, एप्लीकेशन देख रहे हैं, जिसके मैंने 2 लेक्चर ले चुका है। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों, पिछले लेक्चर हम लोग क्या देखे थे, हम एप्लीकेशन देख रहे थे किसके, मेसोमेरिक इफेक्ट के। किसमें? स्टेबिलिटी आप किसमें देख रहे थे हम लोग, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन में मेसोमेरिक इफेक्ट का क्या रोल होता है, और बेंजीन रिंग के रिएक्टिविटी में। आज का हमारा लेक्चर होगा 2 टॉपिक पे। एक हम देखेंगे एप्लीकेशन मेसोमेरिक इफेक्ट का स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में, और उसके आगे देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्टिविटी में हमारे मेसोमेरिक इफेक्ट का क्या रोल होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हम लेक्चर शुरू करें। इससे पहले कुछ लाइन दिया गया है, पढ़ लेते हैं। क्या लिखा गया है? असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, बहुत स्टूडेंट होते हैं जैसे अपने लाइफ में जो भी ड्रीम बनाए रहते हैं उसको पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं, लेकिन कभी कभी एक ऐसा स्टेज आता है जो हम अपना ड्रीम को पूरा नहीं कर पाते, लगता है कि अब इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वही एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे आपको एक बार फिर से लगना है, क्योंकि आप अगर कोशिश जो किए हो वो कभी खराब नहीं होने वाली है। उसका आपको प्लस पॉइंट मिलेगा मिलेगा, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, किसी कंपनी से तैयारी कर रहा है, 3-4 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो वो हार मान लेते हैं कि अब तो मेरे से नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, उनको अपने अंदर दृढ़ संकल्प करके एक बार फिर से मोटिवेट होकर के फिर से लग जाना है, क्योंकि उनका होना ही होना है। क्योंकि बाकी जो 4 अटेम्प्ट में उन्होंने मेहनत किया, वो एक एक मेहनत का हिसाब मिलने वाला है उनको। ठीक है, इसलिए कहा गया कि अगर आप कोशिश करते रहोगे, एक न एक दिन आपको कामयाबी मिलना ही मिलना है। कोशिश कभी खराब नहीं जाती। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन देख रहे हैं किसका, मेसोमेरिक इफेक्ट का, जिसके मैंने 2 एप्लीकेशन देखा था। किसमें? रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन में देखा था। उसके बाद बेंजीन रिंग के रिएक्टिविटी देखा था कि बेंजीन रिंग में यदि प्लस एम ग्रुप लग गया तो वहाँ पे क्या रिएक्टिविटी में प्रभाव आएगा या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। एल्कीन में लगा दिया तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। आज हम देखेंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में मेसोमेरिक इफेक्ट का क्या रोल है। फिर उसके आगे देखेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड के रिएक्टिविटी। तो हमारा हमारा क्या चल रहा है दोस्तों, एप्लीकेशन चल रहा है किसका, मेसोमेरिक इफेक्ट का। मेसोमेरिक इफेक्ट का हमारा एप्लीकेशन पार्ट चल रहा है। अब इसी को आप रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट। बस अंतर थोड़ा सा ये है कि रेजोनेंस इफेक्ट तब होता है जब पाई बॉन्ड कंजुगेशन पार्टिसिपेट करता है। मेसोमेरिक इफेक्ट तब होता है जब लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है कंजुगेशन। मेसोमेरिक इफेक्ट भी एक प्रकार का रेजोनेंस होता है। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है। तो हम मेसोमेरिक इफेक्ट का एप्लीकेशन देखेंगे किसमें, इनस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। किसमें देखेंगे? कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी में मेसोमेरिक इफेक्ट का क्या रोल है। ठीक है, जैसे दोस्तों मान लीजिए ये कोई एक्स ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए क्या है, कार्बोकैटायन है। मान लीजिए इसके पास अनशियर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या नॉन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कर लो। नॉन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब वो कहीं भी बाइंडिंग में नहीं है, ये सब क्या है, अनशियर है।
इसी को आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो दोस्तों मैं बताया था आपको कार्बोकैटायन किसे कहते हैं, यदि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो। कार्बोकैटायन कैटायन कब होता है, जब किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन किस पे है, कार्बन, इसलिए इसका नाम पड़ा कार्बोकैटायन। दोस्तों अगर मैं बात कहूँ कि अगर मैं कार्बोकैटायन के बारे में पूछूं कि इस पे कितने इलेक्ट्रॉन टोटल है, तो आप कहोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। तो आप कहोगे सर ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस होती है। क्या होती है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। बिल्कुल सही कर रहे हो आप। और ये सेकेंड पीरियड के हैं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है ना, इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन करना है, लेकिन है कितना, 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दुनिया में देखो हर लोग जो भी है सब अपने आप को स्टेबल होना चाहते हैं लाइफ में, सब लोग अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, तो ये भी करना चाहेगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसको स्टेबिलिटी कब गेन करेगा, जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, जब ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस बना लेगा। अभी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, मतलब कहीं ना कहीं इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो आप इसको बोलोगे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या है, आप कहोगे कि सर ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस है। क्या है, आप कहोगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस है, ठीक है। तो इसके पास आपको पता है ये सेकेंड पीरियड का, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। कौन सा वाला, वैकेंट ऑर्बिटल। आप कहोगे सर पी ऑर्बिटल। तो ये क्या करेगा, अपने पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, ले लेगा। ये क्या अपने अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसके पी ऑर्बिटल में डाल देगा। समझ में आया आपको। इससे होगा क्या, इससे ए बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 4 इस बार से 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल अब क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ में आया। मतलब ये जो चाह रहा था वो पूरा करके दिखाया। मतलब क्या हुआ, कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट हुआ। मतलब ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया दोस्तों। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन। तो आपने मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन से क्या देखा, यहाँ पे कार्बन की, यहाँ जो कार्बोकैटायन था 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस था, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो कमी को पूरा हो गया। तो भाई देखो कोई भी फेनोमेना कब होगा, ये तब ये अच्छा, यहाँ मेसोमेरिक इफेक्ट क्यों लग रहा है, इसीलिए लग रहा है क्योंकि इसके और इसके मैं कंपेयर करूँ, ये वाला स्टेबल बन रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं थी, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। तो आप ये समझ लेना, कहीं भी अगर मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन हो रहा है तो जान लो वहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होने वाला है। आपको समझ में आया। अच्छा दुनिया, मान लीजिए आप लाइफ में क्या क्यों पढ़ना चाहते हो, आप जैसे हम पढ़ाई क्यों करते हैं, लाइफ में बहुत आगे जाने के लिए, सक्सेस होने के लिए, अलग अलग क्षेत्र में जाने के लिए, दूर दूर तक नाम हो, फेम हो। ठीक उसी प्रकार से ये जो फेनोमेनन कर रहा है, क्यों कर रहा है, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। और इसका बात भी सही हुआ, स्टेबलाइज हो भी गया। समझ में आया। मतलब मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन से क्या हो रहा है, इस ऑक्टेट का कंप्लीशन हो रहा है। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस था, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और आप कहोगे सर कैसे आप कर रहे हो कि मेसोमेर लग रहा है। मैंने बताया था कि यदि यहाँ क्या है, एडजेसेंट है, एडजेसेंट कार्बन, इस लोन पेयर के सामने एडजेसेंट कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। मतलब एडजेसेंट पे अगर वैकेंट पी ऑर्बिटल हो और यहाँ पे ऐसा कोई एटम ग्रुप लगा हो जिसके बाद लोन पेयर हो, वहाँ क्या लग रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। लोन पेयर एक तरह से डोनेशन कर रहा है इसके पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ क्या हुआ, मेसोमेरिक इफेक्ट लगा। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं, अब एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए आपके पास पहला एग्जाम्पल हो CH2 प्लस NMe2 हो, और हो CH2 प्लस OMe। अब आपसे पूछा जाए
ए क्या है, कार्बोकैटायन है, ए भी क्या है, कार्बोकैटायन है। मैं पूछूं इसमें से कौन सा कार्बोकैटायन, मान लीजिए इसको नंबर 1 बोला तो इसको नंबर 2, 1 वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है कि 2 वाला? आप कहोगे सर 1 वाला। मैं पूछूंगा कैसे, आप कहोगे सर देखिएगा, ए क्या है, नाइट्रोजन है, ए भी 2p का है, 2p ऑर्बिटल वाला, ए भी इसका भी 2p है, यहाँ भी 2p, यहाँ भी 2p। सर एक बात तो ठीक है कि दोनों में 2p का ओवरलैपिंग हो रहा है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रहा है, तो हम उस फैक्टर से जज नहीं कर पाएंगे, हम अगले फैक्टर पे जाएंगे सर, जो आपने बताया था कि यदि पहला फैक्टर सेम हो जाए, सेकेंड फैक्टर पे जाएंगे, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा पकड़ के रखेगा, उतना जल्दी डोनेशन नहीं करेगा, फास्ट डोनेशन नहीं करेगा, लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण ये फास्ट डोनेशन कर देगा। यहाँ भी करेगा लेकिन यहाँ थोड़ा स्लो करेगा। इसका मतलब मैं पूछूं कि अगर तगड़ा मेसोमेरिक इफेक्ट किसमें लग रहा है, आप कहोगे सर इसमें वाला। अगर तगड़ा मेसोमेरिक इफेक्ट लगेगा मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ मेसोमेरिक इफेक्ट का ज़्यादा है, तो स्टेबलाइजेशन भी ज़्यादा होगा, फास्टेस्ट स्टेबलाइजेशन होगा, मतलब ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, तो आप कहोगे सर पहला वाला। ये दोनों क्या लगा रहे हैं, प्लस एम लगा रहे हैं, आपको पता है प्लस एम लगा रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल की बात करें। अगर मैं अगले एग्जाम्पल की बात करूं दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, एक एग्जाम्पल आपके पास ए है और एक ए है। अब बताइएगा इन दोनों में कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबलाइज है, या कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो रहा है मेसोमेरिक से। आप ये देख पा रहे हो कि दोनों में मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे एडजेसेंट पे क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल, कार्बोकैटायन मतलब कार्बन पे पी ऑर्बिटल वैकेंट है, यहाँ पे भी वैकेंट है। ये क्या करेगा, इसके एडजेसेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालेगा, अपने लोन पे डोनेट करेगा, यहाँ पे भी करेगा। लेकिन बात यहाँ और यहाँ में अंतर ये है कि यहाँ पे 50% ही कर पाएगा, क्योंकि इसको यहाँ पे भी तो देना है। समझ पा रहे हो, ये पूरा 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दे पा रहा है, थोड़ा ही दे पा रहा है, यहाँ पे पूरा दे रहा है। अच्छा बताइए, इसकी वो 100 रुपये जरूरत है, ये पूरा दे रहा है, लेकिन इसको 100 रुपये जरूरत है, यहाँ पे 50 ही दे रहा है। ये किसके साथ ज्यादा खुश होगा, 100 रुपये वाले के साथ। मतलब ये कहीं ना कहीं इससे ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसका पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं जा पा रहा है, यहाँ क्रॉस कंजुगेशन कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए ए वाला स्टेबल ज्यादा हुआ इसके कंपेयर में। वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं आगे अगला एग्जांपल देखूं, मान लीजिए कुछ ऐसे है, ठीक है, CH2 प्लस है, मान लीजिए यहाँ पे यानी Me2 है। एक एग्जांपल ये है, एक ऐसे कुछ है, और एक कुछ ऐसे है। हम क्या देख रहे हैं, एप्लीकेशन देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट का, किसमें, इनस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। मान लीजिए इसको मैंने नंबर 1 बोला, इसको नंबर 2 बोला, इसको नंबर 3 बोला, ठीक है। इन तीनों में बताना है कि कौन सा आप देख पा रहे हो कि तीनों के तीनों जो ये स्पेसीज है या मालिक्यूल है, सबके सब कार्बोकैटायन है। आपको बताना है कि कहाँ पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबलाइज हो पा रहा है। आप कहोगे सर देखिएगा, ए क्या है, प्लस एम लगाएगा, यहाँ पे ए क्या कर रहा है, रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पा रहा है, ऐसे करो। आप कहोगे सर ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को दे पा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वैकेंट पी ऑर्बिटल के एडजेसेंट पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसके पी ऑर्बिटल में आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देगा, मतलब ए वाला प्लस एम लगा रहा है। और जाहिर सी बात है, ये मेटा पैरा पे है, मेसोमेरिक इफेक्ट हमेशा आर्थो पैरा लगता है। ए क्या है, ए वाला आर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, तो पैरा जाहिर सी बात है मेसोमेरिक इफेक्ट लगा रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप जानते हो कि मेटा पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। कौन सा वाला, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ खींचेंगे, यहाँ कार्बन से नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है। और मेटा पे है, मेटा पे मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता, इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। कौन सा वाला, माइनस वाला, क्यों, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में
नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर ही खींचेगा, तो ये क्या लगाएगा माइनस आई इफेक्ट। अच्छा बताइए, बेचारे को यहाँ पे खुद इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ी हुई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सूखा पड़ा हुआ है, ऊपर से और सूखा में कहते हैं गरीबी में आटा गीला, ऊपर से और आटा गीला कर रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे कमी है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की सूखा पड़ा है, ऊपर से और खींचे जा रहा है और मांग रहा है, मतलब इसको और गुस्सा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ए भी क्या लगा रहा है प्लस एम, क्योंकि पैरा पे है वो CH3 ग्रुप प्लस एम लगाएगा ऐसे, मतलब ए भी क्या कर रहा है इस कार्बोकैटायन को इसको देखो, जैसे मैं कहूँ किसी को पैसे की जरूरत है और उसको कोई देने वाला हो जाए, उसके साथ ज्यादा खुश होगा, किसी को पैसे की जरूरत है लेकिन उससे कोई मांगने वाला आ जाए उससे खुश होगा, जाहिर सी बात है जो देने वाला होगा उससे खुश होगा। ठीक इसी प्रकार से कार्बोकैटायन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन का भूखा भिखारी, तो उसको उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा जो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सके। ए और ए ग्रुप दोनों दे रहे हैं लेकिन यहाँ पे नहीं दे पा रहा है क्योंकि मेटअप लगा रहा है तो माइनस आई लगा रहा है। कार्बोकैटायन को कौन स्टेबलाइज करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे क्या हो रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबलाइज हो रहा है, इसको आप लास्ट में रखो। अब इसमें और इसमें आप बताइए कि 1 और 3 में कौन ज़्यादा स्टेबलाइज है, कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। आप कहोगे सर पहला वाला, मैं पूछूंगा कैसे, आप कहोगे सर फिर से वही कंसेप्ट, ये दोनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों टूपी टूपी वाला कर रहे हैं, बात तो सही है, लेकिन सर सेकंड फैक्टर आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो ये डोनेशन थोड़ा स्लो करेगा और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, वो बहुत फास्ट कर देगा। तो 1 फिर 3 फिर 2, समझ में आया। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला कंसेप्ट। आगे देखते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं हम। अगला एग्जांपल है दोस्तों, इसको मैंने नंबर 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला, इसको 4 बोला। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कौन सबसे कम स्टेबल है, कहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, कहाँ पे सबसे कम। आप पहले देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, इसके सीधे पैराप लगा है इस ग्रुप के, पैराप हमेशा क्या लगेगा मेसोमेरिक पे डोमिनेंट पड़ता है, प्लस एम लगाएगा। और प्लस एम लगा क्यों रहा है, क्योंकि ये जो ग्रुप है इसके पास अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये आसानी से इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाल देंगे। कैसे जानते हो, ऐसे जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होगा फिर ऐसे शिफ्ट होगा, समझ पा रहे हो। और यहाँ पे भी प्लस एम लगाएगा क्योंकि इसके पास भी अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन अगर मैं बात करूँ इन दोनों बेचारे का, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप जानते हो कि मेटा पे हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट ही लगता है। तो अगर मैं देखूँ ये कार्बन से डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच के रहेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होगा, मतलब क्या लगा रहा है माइनस आई लगा रहा है। और यहाँ पे CH3 आप जानते हो प्लस आई लगाता है, ये प्लस आई लगाएगा, ठीक है। दोस्तों एक चीज ध्यान देना, हमेशा आप जानते हो कि मेसो, आप ये जान लेना सबसे ज्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट लगता है, फिर हाइपर कंजुगेशन आता है, फिर इंडक्टिव आता है, ठीक है, ये आप याद रखना, मैं फिर से लिखा दूंगा। रही बात हाइपर कंजुगेशन की, मैं बाद में पढ़ाऊंगा, मेसोमेरिक खत्म हो जाएगा तब, लेकिन ये जान लो मेसोमेरिक इंडक्टिव मेसोमेरिक डोमिनेंट पड़ता है। इन दोनों में इंडक्टिव लग रहा है और इन दोनों में मेसोमेरिक, तो जाहिर सी बात है पहला और चौथा इन दोनों से ज्यादा होने वाला है, समझ में आया। अब लेकिन बात ये हुआ कि 1 वाला ज्यादा होगा कि 4 वाला, फिर से वही बात, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो थोड़ा सा डोनेशन कम होगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम फास्ट डोनेशन होगा। तो
तो इसलिए चौथे को पहले रखो, फिर 1 को। समझ में आया? इन दोनों को मैंने पहले छाड़ दिया कि इन दोनों से ज्यादा होगा, क्योंकि इन दोनों में इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, इन दोनों में मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा। और 4 और 1 में मैंने कैसे डिसाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसलिए डोनेशन थोड़ा सा कम, नाइट्रोजन की कम, इसलिए डोनेशन फास्ट। अब इन दोनों में मैं बताऊं, यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे प्लस आई। कार्बोकैटायन को कौन अच्छा लगेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाला, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन का भूखा, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करेगा उसके साथ जाना चाहेगा, उसके साथ खुश रहेगा। तो ये तो बेचारा वो खींच रहा है, इसको और गुस्सा कर रहा है, तो इसका लास्ट में होने वाला है। ये क्या है? प्लस आ ही रहा, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देकर पूरा कर रहा है, तो इसलिए फिर तीसरा। समझ में आया? होप आपको एक कंसेप्ट अच्छे समझ में आया होगा, ए स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिएगा ध्यान से आप, अब इन दोनों बताइए कहाँ पे कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलेगा। दोस्तों मैं ये सब कंसेप्ट आपको पढ़ा चुका हूँ, बस उसका एप्लीकेशन पार्ट देख रहा हूँ, उसी को रिवाइज इस तरह से करा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये भी प्लस एम लगाएगा, ये भी लगाता है, ठीक है, लेकिन बात ये रही कहाँ पे ज्यादा लगाए, कहाँ पे तगड़ा इफेक्ट लगाएगा। अब जानते हो कार्बन 2p है और नाइट्रोजन भी 2p सेकेंड पीरियड का है, लेकिन फास्फोरस थर्ड पीरियड का हो जाएगा, तो बात थोड़ा बिगड़ जाएगी। जो थर्ड पीरियड होते हैं लार्ज साइज, 3p क्या है? लार्ज साइज के हैं, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होता है उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे सेम साइज की वजह से ओवरलैपिंग अच्छे से होगा, यहाँ प्रॉपर अच्छे से यहाँ डोनेशन हो पाता है। यहाँ पे डोनेशन उतना अच्छे से नहीं हो पाता, जहाँ पे डोनेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा वहाँ पे मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट थोड़ा स्लो लग रहा है, कार्बोकैटायन को कम स्टेबलाइजेशन मिलेगा, मतलब यहाँ पे अच्छे से मिल रहा है, इसलिए पहले वाले की कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा एज कम्पेयर टू दिस। ठीक, ये समझ में आ गया। अब हम देखेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट का एप्लीकेशन किसमें? कार्बोनाइल कंपाउंड में। ठीक है, क्या देखेंगे? ओके, कार्बोनिल कंपाउंड। अब हम कार्बोनिल कंपाउंड में मेसोमेरिक इफेक्ट कौन सा वाला? प्लस एम वाले का हम क्या देखेंगे? एप्लीकेशन। दोस्तों ये क्या है? एक तरह कार्बोनिल कंपाउंड है, एक हमारा क्या क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, CH3 हो सकता है, OR हो सकता है, क्लोरीन से लिख लो आप ऐसे, OR हो सकता है, OCO CH3 हो सकता है, NMe2 हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है? OH हो सकता है, ठीक है, और एक CH भी हो सकता है। मतलब मैं x बराबर जब एक ग्रुप रखूंगा कुछ अलग रिएक्टिविटी आएगी, जब CH3 रखूंगा कुछ अलग आएगी, मतलब एस का ये सब वैल्यू मतलब ये रखने पर, जैसे एक जगह मैं इसको रखूं कुछ और रिएक्टिविटी देखने को मिलेगा, इसको रखो कुछ और मिलेगा, वही हम देखेंगे रिएक्टिविटी आगे चल के। देखिए दोस्तों, आपको पता है एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं क्या होते हैं? पोलर नेचर के होते हैं। और पोलर की बात आ गई, इसका मतलब वहाँ पे दो पोल आने वाले हैं, एक पॉजिटिव पोल, एक नेगेटिव पोल। पॉजिटिव पोल कहाँ आएगा? जहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। नेगेटिव पोल कहाँ पे आएगा? जहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। आपको पता है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू कार्बन, तो इसमें क्या आएगा? पार्शियल डेल्टा नेगेटिव और इससे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आएगा।
इसका इंडिकेशन क्या है, इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा इसकी तरफ शिफ्टेड है। समझ में आया? तो मतलब कहीं ना कहीं इस कार्बन की तरफ क्या रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, भले से पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, लेकिन आ तो रहा है। तो ये जान लो सब कुछ दारोमदार आप कह सकते हो इसी पे डिपेंड करेगा। ए जैसा ग्रुप रहेगा वहां पे ये वैसा ही रिएक्टिविटी शो होगा, इस पे डिपेंड करेगा। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, यदि मैं एक्स को क्लोरीन ले लेता हूं तो ये क्या करेगा, मान लीजिए ऐसा हो गया, ऐसे है ना। तो आपको पता है मैं हेलोजन का एक नॉर्मल बिहेवियर पढ़ाया था, जिसमें मैं बताया था फ्लोरीन को छोड़कर बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सब का इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है किसपे, मेसोमेरिक इफेक्ट। इसका मतलब इसका माइनस आई ज्यादा पावरफुल होता है किससे, प्लस एम से। लेकिन फ्लोरीन के केस में कुछ उल्टा था, वहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट कर रहा था माइनस आई पे, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन है तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो माइनस आई इफेक्ट कंसीडर करेंगे। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। अब ये बताइए आप, यहाँ पे बेचारे पास वैसे ही इलेक्ट्रॉन की सूखा पड़ा है, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसकी तरफ ज्यादा है, और ऊपर से और खींच रहा है। मतलब वही बात है, गरीबी में आटा गीला। एक पास खुद ही 10,000 का चूना लग गया, आप उससे कहोगे भैया 2,000 मुझे दे दो, तो गुस्सा जाएगा ना, जाहिर सी बात है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये और खींचे जा रहा है। ऊपर से यहाँ पे तो कमी ऑक्सीजन, देखिए इस कार्बन से डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन भी लगा है, क्लोरीन भी लगा है, मतलब कुल मिलाकर ये दोनों लोग कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचे जा रहे हैं। मतलब इसको क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना दे रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। क्या कर रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ा जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इंक्रीजेस। समझ में आया? एक केस हो गया। अगर मैं एक केस ये देखूं, RCO है और उसके बाद मैं CH3 रख दूं, आपको पता है जो CH3 होता है प्लस आई लगाता है, तो ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट से क्या करेगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा इसको। तो कहीं ना कहीं जो इस पे इलेक्ट्रॉन की थोड़ा बहुत मतलब कमी तो बहुत ज्यादा हो रही है, जितना कमी हो रही है उतना तो पूरा नहीं कर पा रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत दे रहा है। जैसे मान लीजिए किसी का 10,000 का चूना लग गया, कहीं खो गया, अगर उसको कहीं से 2,000 भी आ गया तो भी वो थोड़ा बहुत खुशी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे बहुत पावरफुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, ये जो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन बहुत ज्यादा खींचे जा रहा है। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है, तो ये क्या कर रहा है, प्लस आई से देकर थोड़ी सी कमी पूरा कर रहा है, जो कमी है उसको दूर कर रहा है। तो अगर मैं इन दोनों में कहूँ, कहीं ना कहीं ये वाला क्या कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थोड़ा सा कम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा था इलेक्ट्रॉन की और कमी किए जा रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा बढ़ा रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये वाला ग्रुप लगा दूं, तब आप कहोगे सर ये तो क्या लगाएगा, प्लस एम लगाएगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा और ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा। मतलब आप कह रहे हो कि सर ये वाला जो ग्रुप है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बहुत क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी, कमी को बहुत ज्यादा पूरा कर दे रहा है, कमी को हटा दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि मेरे कहने का मतलब है, इसके पास 10,000 का चूना लगा था, 9,000 दे दिया, तो कहीं ना कहीं ये खुश हो जाएगा नहीं, तो मतलब कहीं ना कहीं इसकी इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी वो पूरा कर दे रहा है। ये ऐसे प्लस साइज दे रहा था, प्लस साइज मतलब क्या है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये पूरी तरह से नहीं आए थे, थोड़े से इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हो रहे थे, यहाँ पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। तो यहाँ कमी थी इलेक्ट्रॉन की और यहाँ से मिल पा रहा, तो ये खुश हो जाएगा। और एक और मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मान लीजिए NMe2। अब बताइए, यहाँ ऑक्सीजन दे रहा था, यहाँ पे नाइट्रोजन देगा, लेकिन कहाँ पे डोनेशन फास्ट होगा, सर यहाँ पे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो यहाँ पे बहुत फास्ट होगा। अगर फास्ट होगा तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था उसका अमाउंट कम होने लगेगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गरीबी हो रही थी उसको दूर कर दे रहा है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर। ऑक्सीजन भी दे रहा था लेकिन उतना फास्ट नहीं दे रहा था जितना नाइट्रोजन दे रहा था, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के नाते बहुत फास्ट दे रहा है। समझ में आया? ये सब कंसेप्ट है। तो कहने का मतलब सब कुछ इस पे डिपेंड कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की और कमी करेगा, यहाँ से तो हो ही रहा है, यहाँ पे करेगा, खींचेगा, तो यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उतना जल्दी ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करना चाहेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? मतलब साफ है कि यदि यहाँ पे आप ये जान लो
आप ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को क्या कर देगा, कम कर देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी को कम कर देगा, जो इलेक्ट्रॉन कमी बढ़ना चाहिए घट जाएगा। और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप रहेगा, क्या करेगा वो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ कमी हो रही है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ा रहा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को बढ़ा देगा। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर किसका, इस कार्बोनिल ग्रुप का। बात समझ में आया। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्या समझ में आएगा आपको अच्छे से। देखिएगा दोस्तों ध्यान से आप लोग, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन हो, ठीक, और एक यहाँ पे है आपके पास, ठीक, और एक आपके पास यहाँ पे है, इन चारों में आपको बताना है, क्या बताना है, आपको बताना है कि मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक टू लिस्ट इलेक्ट्रोफिलिक ऑर्डर। इसका मतलब समझे क्वेश्चन का, मतलब आपसे बोला जा रहा है कि आप सबसे पहले जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है उसको रखिए, और लास्ट में आप इसको रखिए जो लेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी है उसको सबसे पहले रखिए, और सबसे लास्ट में किसको रखिए, जहां पे इलेक्ट्रॉन की थोड़ा बहुत कमी है। तो देखते हैं दोस्तों, आप जानते हैं इस पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव होता है, पोलर नेचर का होता है। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, प्लस एम लगाएगा, यहाँ पे प्लस आई लगेगा। इतना तो सेम ग्रुप है ना, इतना हम नहीं देखेंगे, जो इधर वाला ग्रुप है उसको हम देखेंगे। ये प्लस आई लगाएगा, और आपको पता है यहाँ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पूरा पूरा होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है किससे, इंडक्टिव से। मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा लगता है इससे, मोर पावरफुल देन इंडक्टिव। अब इन दोनों में बात करूं, यहाँ भी प्लस एम लगेगा, यहाँ पे भी पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस आई लगा रहा है। दोस्तों इन चारों में आप देख पा रहे हो, ए भी दे रहा है, ए भी दे रहा है, ए भी दे रहा है। बात ठीक है कि आप कहोगे सर यहाँ पे इंडक्टिव के थ्रू दे रहा है, यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट दे रहा है, लेकिन दे तो रहा है थोड़ा बहुत। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, दे नहीं रहा है बल्कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले रहा है। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इस कार्बोनिल की इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को बढ़ा रहा है इस माइनस आई इफेक्ट की वजह से, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचे जा रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हुआ, क्या हुआ, मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक। मैं अगर इसको नंबर 1 कह दूं, इसको नंबर 2 कह दूं, इसको नंबर 3 कह दूं, इसको नंबर 4 कह दूं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक क्या होगा, 4 वाला। अब इस और इसमें मैं बात करूं कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, इन दोनों में देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, जो इसका डेल्टा पॉजिटिव का अमाउंट है वो पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट को कम कर दे रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा तो जो पॉजिटिव चार्ज है थोड़ा सा कम होगा ना। इन दोनों में प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इंडक्टिव आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तेजी से आ रही है इन दोनों में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव थ्रू आ रहा है, मतलब यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू आ रहा है। आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा स्लो होता है डोनेशन, इन दोनों का फास्ट होता है। जितना फास्ट होगा उतना ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी क्या होगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन कमी ज्यादा होने की जगह कम हो जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफिलिक इन दोनों में घट रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ प्लस आई से दे रहा है, मतलब ठीक ठाक यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक है, इसलिए फिर सेकंड का नंबर आएगा। इन दोनों में
यहाँ पे डोनेशन बहुत फास्ट हो रहा है क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के नाते थोड़ा सा डोनेशन स्लो होगा इसके कंपेयर में, ठीक है। प्लस हम तो दोनों लगा रहे हैं, तो जहाँ पे डोनेशन बहुत फास्ट होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक नेचर सबसे कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जा रहा है। कहने का मतलब है किसी का 10,000 का घाटा लगा, कोई 10,000 दे दिया तो उसका घाटा कुछ लगा, मतलब एक तरह से मिल गया ना, वो नहीं कहेगा यार घाटा लगा। लेकिन अगर कहीं पे 10,000 घाटा लगा, उसको 4,000 में फिर भी कहेगा यार मेरा 6,000 तो घाटा है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक है दोनों, लेकिन ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को कम कर दे रहा है प्लस एम से, ये भी कर रहा है लेकिन ये थोड़ा कम डोनेशन कर रहा है, ये फास्ट कर रहा है, स्लो कर रहा है। स्लो करने की वजह से ये थोड़ा इलेक्ट्रोफिलिक को रखेगा, ये क्या करेगा पूरा पूरा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को खत्म कर देगा। तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक ही नहीं रहा तो लास्ट में रहेगा, मतलब सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोफिलिक, तो 1 को लास्ट में रखो, बीच में 3। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके पास ऐसा हो, अब मैं पूछूं इस न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाना है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, मैं पूछूं आपसे कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले सेंटर पे अटैक करेगा कि इस वाले सेंटर पे अटैक करेगा। आप कहोगे सर न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग, मतलब वहां पे अटैक करेगा उस न्यूक्लियस पर जहां पे इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का खजाना है, ये वहां पे अपना खजाना लुटाना चाहेगा जहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। आप देखिएगा यहाँ पे जो है ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगाने से क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, कम कर रहा है, इस कार्बोनिल कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना रहा है। इस कार्बोनिल कार्बन पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ कि जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच पाए। मान लीजिए ऑक्सीजन जो खींच रहा है वो तो यहाँ पे सेम केस है, लेकिन ये एक्स्ट्रा खींच रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ही अटैक करेगा। ठीक है, ये मान लीजिए पहला क्वेश्चन हो गया। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, मान लीजिए एक ऐसा हो गया, अब मैं पूछूं इससे मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है, कहाँ करेगा। आप कहोगे सर यहाँ पे क्या है, HCHO है, यहाँ पे क्या है, CO के साथ CH3 लगा हुआ है। आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, कीटोन की। जैसे मान लीजिए क्या है, CH3COH है, और यहाँ पे क्या है, CH3COCH3 है। अगर मैं इन दोनों को सेम रखूं तो ये एक्स्ट्रा प्लस आई लगा तो रहा है, यहाँ पे कोई प्लस आई नहीं लग रहा है, मतलब कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जो बढ़ना चाहिए कम कर दे रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो कमी होनी चाहिए थोड़ा सा कम कर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी घटा रहा है। जबकि इन दोनों में वही सेम एग्जाम्पल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है, यहाँ कम। यहाँ कम क्यों है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो इसको ज्यादा कहने मतलब इलेक्ट्रॉन का मौका कौन ज्यादा होगा, जहाँ पे और कहीं से नहीं मिल पा रहा है तो इससे लेना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा दे रहा है प्लस आई से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी उतना ज़्यादा नहीं जितना यहाँ पे, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, अगर मैं तीसरे एग्जाम्पल की बात करूँ, मान लीजिए अब बताइए कहाँ पर अटैक करेगा। सर यहाँ पे कीटोन टाइप का है और यहाँ पे एसाइल क्लोराइड है, ठीक है, आप नाम नहीं जानते बाद में देखिएगा। आप ये देख सकते हो ना माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसको इस कार्बोनिल का और ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक की नेचर बना रहा है, और मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा कमी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पे ऐसा इस कार्बोनिल से क्या कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच सके ना, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है,
इस कार्बोनिल कार्बन से एक क्लोरीन ग्रुप अटैच है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। भाई इलेक्ट्रॉन कोई खींचने वाला जाएगा, अगर एक डिब्बे में 100 रुपया रख दिया जाए, कोई रोज 20 रुपया निकालेगा तो वहाँ पे पैसा घटेगा ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ क्या है, और एक डिब्बा में 100 रुपया रख दिया जाए, उसमें से कोई लेने वाला ना, उसमें 100 का 100 रहेगा, लेकिन एक डिब्बा में 100 रुपया कोई खींच रोज 20 रुपया निकाले तो कम हो जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो कार्बोनिल है, कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं लगा जो खींचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने के लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रॉन की पूरा पूर्ति करने के लिए तो यहाँ पे अटैक करेगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ रही है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी आ रही है, वो इसको पूरा कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए अब इन दोनों में आपको बताना है कौन न्यूक्लियोफाइल के साथ फास्ट रिएक्ट करेगा। मान लीजिए यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हैं, यहाँ भी करा रहे हैं। आप कहोगे सर देखिएगा ये क्या कर रहा है, प्लस एम लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, और यहाँ प्लस आई लग रहा है। मतलब एक जगह से बहुत तेजी से इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पा रहा है, एक जगह से मिल तो पा रहा है लेकिन स्लोली मिल पा रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए भी देंगे, लेकिन ये फास्ट देगा, स्लो देगा। लेकिन अगर इस केस की मैं बात करूँ, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फास्ट देंगे, दोनों प्लस एम लगा रहे हैं। तो अच्छा बताइए, यहाँ पे दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत फास्ट मिल पा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फिर भी कमी होगी, क्योंकि एक तरफ से ज़्यादा मिल रहा है, एक तरफ से स्लो मिल पा रहा है। यहाँ पे दोनों तरफ से फास्ट मिल पा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कमी यहाँ ज़्यादा, तो न्यूक्लियोफाइल इसके साथ फास्ट रिएक्ट करेगा। यहाँ फास्ट होगा, यहाँ पे स्लो होगा। समझ में आया? ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल के साथ आज का मेरा लेक्चर होता है समाप्त। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।